नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड जिसको लेकर के बिहार में घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आधार को वोटर लिस्ट में शामिल करने का एक वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाए और विपक्ष भी उसको लेकर कह रहा है। जबकि आज जो फर्जी बन रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है कि आखिर अगर आधार को बना लिया जाए वोटर लिस्ट का आधार, तो फिर घुसपैठियों को बाहर कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए एक नायाब तरीका जो है वो निकाला है और वो तरीका इतना शानदार है कि पूरे देश में वो आने वाले समय में रिप्लिकेट हो सकता है, या जहां जहां कम से कम भाजपा की सरकार होगी वहां तो हो ही सकता है। और आधार चूंकि एक सेंट्रल लॉ के तहत है, इसीलिए केंद्र सरकार भी उस फैसले को पूरे देश में लागू कर सकती है। और वो फैसला लिया है असम की हिमंत बिश्व शर्मा सरकार ने। क्या है, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का अब कैसे आधार नहीं बनेगा, और अगर बनाना होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, कब से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के आधार बनने पर रोक लगेगी और कब तक थोड़ी सी किन किन लोगों को छूट मिलेगी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आधार जो है वो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट हो गया है। क्योंकि जिस ढंग से फर्जी तरीके से बांग्लादेशी आ रहे हैं, आधार बनवा रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, और मेन आधार, और वो आधार बाकी सारे डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए, बैंक खाते खुलवाने से लेकर सब कुछ के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक बार आधार बन गया तो फिर आप आराम से वोटर लिस्ट में भी आ सकते हैं, और जो बिहार में हो रहा है, तो इसे देखते हुए आधार को जो एक मुख्य डॉक्यूमेंट के रूप में जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को पहली सुनवाई से ही कह रहा है कि आधार को भी आप एक डॉक्यूमेंट में ले लो, और आज भी कहा है कि 11 डॉक्यूमेंट के साथ साथ आधार को भी जोड़ो, जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन है दस्तावेजों का, उसमें। तो ये जो देखते हुए हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि अब 30 सितंबर तक ही 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का आसाम में आधार कार्ड बनेगा। 30 सितंबर के बाद किसी का भी अगर 18 साल से अधिक उम्र का व्यक्ति है तो उसका आधार कार्ड नहीं बनेगा। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां पे लगभग आधार का जो सैचुरेशन पॉइंट है वो 100% हो चुका है, 102% के आसपास, यानी सब लोगों के पास आधार है। सिर्फ 2-3 ग्रुप ऐसे हैं जिसमें 96% जो है वो सैचुरेशन पॉइंट है आधार का, और वो है SC, ST और चाय बागान में जो काम करने वाले मजदूर हैं, गरीब हैं, उनका। तो इन जो तीनों ग्रुप है, इसको 1 साल की छूट दी है, यानी कि सितंबर 2026 तक इस ग्रुप का अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपना आधार का अप्लाई कर सकता है और आधार बनवा सकता है। उसके बाद यानी कि 1 अक्टूबर से सभी के लिए, और 1 अक्टूबर 2026 से, मतलब जिसमें ये सब शामिल हो जाएंगे, SC, ST और चाय बागान के मजदूर, ये सब शामिल हो जाएंगे। तो अब किसी का भी 18 साल से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति का आधार नहीं बनेगा। जो घुसपैठी है, बांग्लादेशी घुसपैठी, वो 50 साल में भी आते हैं, 35 साल में भी आते हैं, 40 साल में भी आते हैं। कोई एक आता है, फिर अपने माँ बाप को ले आता है, अपने परिवार को, संबंधियों को ले आता है, और जिस ढंग से वो फर्जी तरीके से आधार बनता है वो सबका बन जाता है, और बड़े पैमाने पे आधार के लिए अप्लाई भी होता है। और वो आधार चूंकि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र है नहीं, वो सिर्फ बेनिफिशियरी के लिए है कि आप एक यहाँ पे रह रहे हैं, उसका प्रमाण पत्र है। लेकिन अब धीरे धीरे आधार को, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही है, विपक्ष जो वहां पे रख रहा है, एक नागरिकता के रूप में रख रहा है। इसे देखते हुए अब हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि ये जो आधार है, 18 साल के अधिक उम्र का कोई भी अगर व्यक्ति आधार बनवाने आता है इस पीरियड के बाद, इस समय के बाद, यानी कि 1 अक्टूबर से, तो रियरेस्ट ऑफ रेयर,
यानी कि बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में बनेगा, और वो भी तब बनेगा जब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो उसको, मतलब जिलाधिकारी जो है वो उसको अप्रूव करेगा, वहां उसकी जांच करेगा कि सचमुच में है या नहीं है। और साथ ही फॉरेनर जो ट्रिब्यूनल है, विदेशियों की पहचान करने वाला जो ट्रिब्यूनल है, उसमें भी उसका मामला जाएगा, और वो भी देखेगा कि कहीं जिसने अप्लाई किया है वो विदेशी तो है या नहीं है, उसके पुराने जो है रिकॉर्ड क्या है, उसका फैमिली क्या था, बैकग्राउंड क्या है, यहां का सचमुच में है या नहीं है। ये जब सबसे क्लियर हो जाएगा तभी उसका आधार बन पाएगा। जाहिर है इसे जितने घुसपैठिए थे उनमें हड़कंप मच गया है। बिहार में चूंकि अभी चुनाव है और एसआईआर हो रहा है, चुनाव आयोग अपने ढंग से देख रहा है, लेकिन ये जो रेप्लिकेशन है इसकी मांग पश्चिम बंगाल से उठने लगी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और बाकी पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि कम से कम भाजपा शासित जो राज्य हैं वो आधार के लिए इस ढंग का कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, ताकि आधार के सिस्टम में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस गए हैं उस पर रोक लगाई जाए। वैसे अमित शाह को भी आइडिया पसंद आया है। अमित शाह ने पिछले 2-3 महीने में आधार में बहुत सारी सख्ती कर दी है, उसका वेरिफिकेशन ज्यादा कर दिया है, पहले जितने आसानी से ये नहीं मिलता है। और ये मुद्दा जब जुलाई में जो संसदीय समिति की, स्थायी समिति की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता हैं वो जब कर रहे थे, तो उसमें भी ये मुद्दा उठा था, और उसमें जो विपक्ष के नेता है, केसी वेणुगोपाल से लेकर तमाम विपक्ष के नेता जो उस समिति में हैं, वो आधार बनाने में जो मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं, जो वेरिफिकेशन हो रहा है, उसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे थे, और कह रहे थे कि इसके कारण गरीब जो हैं को जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उससे वंचित हो रहा है। वहीं विपक्ष के जो उसमें सांसद मौजूद थे उस बैठक में, समिति की बैठक में, उनका कहना था कि इतने बड़े पैमाने पे फर्जी आधार बन गए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं वो आधार बना के, रोहिंग्या तक आधार बना के इस देश में रह रहे हैं और एक नागरिकता के रूप में यहाँ के लोगों का कर रहे हैं। तो ये मामला जो है ये रुकना चाहिए। और इस बीच में प्रधानमंत्री ने आज कहा और 15 अगस्त को लाल किले से कहा था कि जो डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहा है उसके लिए हाई लेवल डेमोग्राफिक मिशन जो है वो शुरू किया जाएगा। तो वो जो डेमोग्राफिक मिशन है उसके लिए भी एक बहुत ही शानदार जो है एक आइडिया जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने दे दिया है कि आधार जब सबके हो रहे हैं, 96%, 97% लोगों के पास आधार पूरे देश में है, और जो सीमांचल इलाका है बिहार का, जहां कहा जा रहा है कि भाई घुसपैठिए बहुत बड़ी संख्या में, वहां आधार तो 120%, 135% तक आधार बन चुका है, यानी कि जितना पॉपुलेशन है उससे ज्यादा का वहां आधार हो चुका है। और ये सबूत है कि बड़े पैमाने पे घुसपैठिए आ रहे हैं और उनका आधार कार्ड बन रहा है। तो ये जो हाई लेवल डेमोग्राफिक कमीशन जो मिशन जो शुरू हो रहा है, और जो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो रास्ता दिखाया है, एक बड़ा जो है वो स्थिति को क्लियर कर सकता है, और स्थिति को क्लियर कर सकता है। और देश को पहली बार अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्ति मिलने का रास्ता भी इसमें मिल सकता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।